हेलो स्टूडेंट्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा। सो आज हम लोग आगे हमने इससे पहले वर्क तक देखा था, राइट। आज हम लोग हीट देखेंगे, क्लियर, इस टॉपिक में। तो हीट से क्या रिलेशन है, क्या होता है हीट, तो वो अभी देखते हैं हम लोग। वी कैन ऑल्सो चेंज द इंटरनल, मैंने आपको इंटरनल एनर्जी और ये सब सारी टर्म्स मैंने आपको बता दी थी। हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम बाय ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम और वाइस वर्सा विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ द वर्क। मतलब आप क्या कर सकते हो, इंटरनल एनर्जी में चेंजेस ला सकते हो, ठीक है। आप चेंज ला सकते हो इंटरनल एनर्जी में ऑब्वियसली ऑफ अ सिस्टम बाय ट्रांसफर ऑफ हीट। आप हीट का ट्रांसफ़र करो फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम, ठीक है, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क को मत खर्चो। अब उसके बाद यानी वो हमें रखना है विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क, तो दैट इज़ योर हीट ना। क्योंकि क्या है ये जो एक्सचेंज हमारी, यानी जनरली हम कहें तो आपका क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ हीट, ओके। जनरली आप देख सकते हो कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट बोलो और या एक्सचेंज ऑफ हीट बोलो टू द सिस्टम, सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम, वाइज वर्सा। तो इसमें जो ये जो एक्सचेंज हो रही है एनर्जी की, विच इज़ अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड हीट। यानी कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी, दैट इज़ योर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, और वी कैन से हीट, है ना, विच इज़ अ रिजल्ट ऑफ व्हाट, टेम्परेचर के प्रेजेंस में या टेम्परेचर डिफरेंस कह सकते हैं हम जिसे, दैट इज़ योर नोन एज हीट, क्लियर, ओके। और जिसको हम Q से डिनोट करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें हमने क्या किया, लेट अस कंसीडर ब्रिंगिंग अबाउट द सेम चेंज इन द टेम्परेचर। आप टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज ला रहे हो, दैट इज सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आपका वही का वही है, एज बिफोर हमने सेक्शंस में पढ़े थे वही। यानी कि सबसे पहली अगर मैं बात करूँ, ए में क्या बोला है, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स इंस्टेड ऑफ एडियाबैटिक वॉल, ये आपको लेना है। यानी कि आप लोग जो ट्रांसफ़र करवा रहे हो, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ठीक है, आप करा रहे हो थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स ले रहे हो, थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स ले रहे हो इंस्टेड ऑफ एडियाबैटिक वॉल्स। यानी कि पहले आप एडियाबैटिक वॉल्स लेते थे, जो कि हमने पहले देखा था फिगर्स में, लेकिन अब यहाँ पे क्या ले रहे हो आप लोग, थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स ले रहे हो एडियाबैटिक की जगह पे। तो उसमें क्या होगा, देखो ये आपका अच्छा सा डायग्राम बनाया हुआ है जो कि आपको क्लियरली समझ में आएगा। ये आपका इस वे में, ये आपका मैटर है, ठीक है ना, ये मैटर प्रेजेंट है, और यहाँ से ये इधर, ये आपका सिस्टम है, बाहर आपका सराउंडिंग है, ये आपका सराउंडिंग है, क्लियर बच्चों, ये आपका सिस्टम है। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे इजीली आपको एनर्जी जो है, एनर्जी एज हीट आपको इजीली एक्सचेंज देखने को मिल रहा है, ओके। सो वी टेक वाटर एट टेम्परेचर टी। हमने सपोज करो वाटर लिया है, मतलब जनरली हम नीचे हमारे जो सिस्टम में हम क्या लेते हैं, ये हम लेते हैं वाटर, ठीक है, एज एट अ टेम्परेचर TA इन अ कंटेनर हैविंग थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स है, एंड से मेड अप ऑफ कॉपर से बना हुआ है, और उसको फिर एनक्लोज किया है एक ह्यूज हीट रिजर्वेयर जिसे हम कहते हैं, जो कि टेम्परेचर TB। और यहाँ पे जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है बाय द सिस्टम, यानी कि जो वाटर एब्जॉर्ब करा रही है, Q कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, यही सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। और उसमें TB माइनस TA जो है वो हमारा चेंज इन टेम्परेचर आता है। और इन केस इंटरनल एनर्जी की बात करूँ तो आप देखते हो कि डेल्टा U जो है दैट इज़ इक्वल टू Q, यानी कि जहाँ पे आपका कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अगर मान लो मैं आपको देखो, आपकी जब भी डेल्टा U क्या होता है, यानी कि Q प्लस W, यानी कि इंटरनल एनर्जी में चेंज लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, हीट का ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा और या वर्क डन कराना पड़ेगा, दो चीज़ हमने पढ़ा था, ठीक है। तो टोटल इंटरनल एनर्जी की फॉर्मूला ही यही बन जाती है कि डेल्टा U यानी Q प्लस W दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो, अगर यहाँ पे वर्क डन हमारा 0 है, क्लियर, तो यहाँ पे डेल्टा U Q के बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो यही बोल रहे हैं कि जहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम है, यानी डेल्टा U Q के बराबर होगा, क्लियर हो गई बात। अब उसके बाद यहाँ पे IUPAC के कन्वेंशंस देखे, इसमें तो मैंने आपको बताया ना, एनर्जी एज एन हीट एक्सचेंज करा रहे, तो IUPAC केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में देखें तो हीट का भी कुछ फेनोमिना है जो आपको पढ़ना है, क्लियर। तो हीट के फेनोमिना की बात करो तो Q पॉजिटिव कब होगा, मतलब हीट कब पॉजिटिव होगा,
आया समझ में? हीट का पॉजिटिव होगा जब हीट ट्रांसफ़र की जाएगी फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू द सिस्टम। जब आप सराउंडिंग से, बाहर से सराउंडिंग से आप सिस्टम में आप हीट ट्रांसफ़र करोगे तो अब आपकी क्यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी और इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम भी बढ़ेगी, मतलब इंटरनल एनर्जी भी पॉजिटिव होगी या हम कह सकते हैं इंक्रीज होगी। आई बात समझ में? और क्यू कब नेगेटिव होगा? सेम वे क्यू कब नेगेटिव होगा? तो क्यू नेगेटिव होगा जब हीट ट्रांसफ़र करेंगे फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग। दोनों का मतलब अलग अलग है, यानी कि आपको पहले मतलब सिस्टम में से सराउंडिंग में आपको हीट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। आई बात समझ में? हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग रिजल्टिंग इन डिक्रीज ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो डेल्टा यू भी क्या होगा आपका? डिक्रीज कर जाएगा, मतलब नेगेटिव डिक्रीज। ठीक है, सिस्टम जब हीट रिलीज करेगा या ट्रांसफ़र करेगा सराउंडिंग को तब नेगेटिव, और सराउंडिंग सिस्टम को देगा तब पॉजिटिव। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। जनरल केस आता है इसके बाद जिसमें मैं आपको बता रही थी अभी, तो उसमें लेट अस कंसिडर द जनरल केस, जिसमें आप देख सकते हो कि चेंज जो हो रहा है स्टेट का दैट इज़ ब्रॉट अबाउट बोथ बाय डूइंग वर्क एंड ट्रांसफ़र ऑफ द हीट। तो ये जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से? आपको दोनों चीज़ें करनी पड़ेगी, बाय डूइंग वर्क और ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? और वी कैन राइट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो वो मैंने आपको बताया है यहाँ पे। चेंज इन इंटरनल एनर्जी आप लिख सकते हो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये सेम फॉर्मूला आप लिख सकते हो। क्लियर? तो फॉर अ गिवन चेंज इन द स्टेट आप देख सकते हो कि क्यू एंड डब्ल्यू जो है कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन, वो क्या करते हैं? वेरी भी करेंगे। किस पे डिपेंड करेगा? ऑन हाउ द चेंजेस कैरिड आउट, कैसे चेंजेस हो रहे हैं। यानी कि क्यू प्लस डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू एंड इट विल डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। वाई? ये दोनों तो मैंने आपको पहले ही बताया था ना, इट ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। वाई? बिकॉज डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। ओके, सो ये है। और इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द वे द चेंजेस कैरिड आउट, यानी कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द वे, कैसे चेंज हो रहा है वो इस पर डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज दैट इज कैरिड आउट। इफ देर इज अ नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज अ हीट और एज वर्क, यानी कि कोई भी आपका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, मतलब नो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, या कह सकते हैं हम हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। ठीक है, और हमारे पास सिर्फ वर्क ही है ना, आइसोलेटेड सिस्टम है। क्लियर? तो इफ़ अगर मान लो कि इफ़ मान लेते हैं कि डब्ल्यू हमारा ज़ीरो है, क्यू ज़ीरो है, तो डेल्टा यू भी क्या होगा? ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? है ना, क्योंकि अब ना ही यहाँ पे हीट का कोई काम हो रहा है, ना ही यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। तो उस वे उधर तब हम देख सकते हैं कि डेल्टा यू ऑब्वियसली क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, और उसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है किसका? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का। तो ये जो आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट किसका है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ओके, ये वन पक्का आएगा कि पहला लॉ बताओ थर्मोडाइनमिक्स का क्या होता है। तो इस लॉ का अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूँ ना, तो बहुत ही अच्छा सा स्टेटमेंट दे के रखा है, जो मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ इसमें कि क्या करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। सो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक का क्या स्टेटमेंट कहता है कि द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। दैट इज़ योर स्टेटमेंट कि एनर्जी जो है कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम की वो कैसी होगी? कांस्टेंट। ओके, सो ये आपका है दैट्स कॉमनली स्टेटेड दैट, इसका मतलब भी यही हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दैट इज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है यहाँ पे कि ये जो लॉ है दैट इज़ योर व्हाट? कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कन्वर्जेशन, दैट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे? सॉरी, कंजर्वेशन आएगा, सॉरी यहाँ पे आप लोग कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर? ये आपको लॉ जब भी पूछे तो उसमें क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। ना ही हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर? ओके, आगे बात समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट इज़ योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पे देखो नोट में क्या लिखा है कि कंसिडरेबल डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी, एनर्जी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको थोड़ा देखना है।
अभी हम लोग प्रॉब्लम 6.1 करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम 6.1 देखते हैं। ओके, कि इस प्रॉब्लम में क्या बोला गया है। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम में आप देखोगे कि एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आपको कुछ इंटरनल एनर्जी का ही रिलेटेड कुछ पूछा है सिस्टम में। जब व्हेन, क्या पहला देखो, पहला क्या है कि व्हेन नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। जब कोई भी हीट एब्जॉर्ब नहीं होती, मतलब कोई भी हीट एब्जॉर्ब नहीं करती सिस्टम सराउंडिंग से, बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, फिर भी वर्क लग रहा है, हो रहा है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो व्हाट टाइप ऑफ वॉल डज द सिस्टम हैव। तो किस टाइप का वॉल होगा बेटा। तो सबसे इजी एग्जांपल आपको पता है ना, दैट इज वॉल कैसा होगा, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक, ओके, यानी कि नो एक्सचेंज ऑफ हीट था ना, याद करो, नो हीट इज एक्सचेंज, दैट इज वॉल एडियाबैटिक हो गया, है ना। इसमें भी वही है, नो हीट है और यहाँ पे हमारे पास बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है, वर्क है, दैट मीन्स डेल्टा यू डब्ल्यू ए डी हो जाएगा। तो ये एडियाबैटिक वॉल वाला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड में आप देखो कि नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, कोई भी सिस्टम पे वर्क नहीं हो रहा, बट क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम, मतलब कि सिस्टम में से कुछ हीट बाहर फेंक दी, मतलब निकाल दी। तो क्यू अमाउंट ऑफ हीट दैट इज टेकन आउट, निकाला सिस्टम में से, एंड गिवन टू द सराउंडिंग, मतलब थोड़ा सा क्यू अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम ने सराउंडिंग को दे दिया। तो व्हाट टाइप ऑफ वॉल डज द सिस्टम हैव। तो सिस्टम का किस टाइप का वॉल होगा ये आपको पता करना है। ओके, तो देखो सिस्टम ने सराउंडिंग को दिया बेटा, तो डेल्टा यू क्या होगा, नेगेटिव। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी सिस्टम अगर सराउंडिंग को देगा तब क्यू की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ओके, तो वही चीज़ हो गई यहाँ पे। और अगर सराउंडिंग सिस्टम को देगा तो पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे तो देखो क्या बोल रहा है, कोई वर्क डन नहीं हो रहा सिस्टम पे, लेकिन क्यू अमाउंट ऑफ हीट कहाँ ट्रांसफर हो रही है, टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम टू द एंड गिवन टू द सराउंडिंग। तो ये हो गया माइनस, मतलब माइनस में क्यू चला गया। और किस टाइप की वॉल डज द सिस्टम हैव। तो सिस्टम की थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स कहलाएगी। क्लियर, तो ये आएगा थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स होगी। आई बात समझ में। तो ये सेकंड पॉइंट आपका कहला जाएगा। थर्ड में आपको देखो क्या बोला है, इफ डब्ल्यू अमाउंट ऑफ द वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, यानी कि डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, यानी कि डब्ल्यू जितना वर्क काम किया है सिस्टम ने, और क्यू अमाउंट ऑफ हीट दैट इज सप्लाई टू द सिस्टम, और क्यू सप्लाई किया गया है। तो किस टाइप का सिस्टम होगा। तो सिस्टम में आप जानते हो कि डेल्टा यू जो है थर्ड के लिए वो क्या होगा, क्यू माइनस डब्ल्यू, यानी कि वो क्लोज्ड सिस्टम हो जाएगा। आई ना बात समझ में। क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, डब्ल्यू तो आपका वर्क डन बाय द सिस्टम है, सिस्टम वर्क डन कर रहा है, और क्यू दैट इज अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाई टू द सिस्टम, वो हीट सप्लाई की गई है। तो सप्लाई जितनी की गई उसमें से कितना वर्क डन हुआ है, मतलब वर्क कितना काम हुआ है वही माइनस करेंगे ना। तो किस टाइप का सिस्टम होगा, दैट इज़ योर क्लोज सिस्टम हो जाएगा। क्लोज में हम यही देखते थे, क्लोज सिस्टम में यही होता था। ओके, सो ये आपका हो गया, दैट इज़ योर 6.1 पूरा टॉपिक हो गया। इसके बाद उसके एप्लीकेशंस में आपको कुछ टॉपिक ही देखने हैं, वो मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। ओके, जिसमें आपका वर्क आएगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको डिटेल में समझनी है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। ओके बच्चों, यस तो आप लोग को बेटा 6.2 के अंदर एप्लीकेशंस में आपको कुछ टॉपिक ही पढ़ने हैं जो कि मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। एप्लीकेशंस, जिसमें देखो एप्लीकेशंस में आप लोगों को मैनी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व दी जनरेशन ऑफ गैसेस कैपेबल ऑफ डूइंग मैकेनिकल वर्क। बहुत सारे से केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें गैसेस का जनरेशन, मैकेनिकल वर्क होना, हीट का जनरेशन इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें हैं। तो उसमें सबसे पहले देखो आपका 6.2.1 जो है वर्क, वो आपका नहीं आने वाला है, मतलब वो सिलेबस में है ही नहीं। उसमें आपको फिक्स टॉपिक गिवन है कि 6.2 में उतने ही टॉपिक्स आने वाले हैं। दैट मीन 6.2.2 आएगा, एंथैल्पी आने वाला है। तो हम वही देखते हैं 6.2.2, दैट इज़ योर एंथैल्पी। ये वाला टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, एच, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं बेटा। ओके, और ये एक यूज़फुल न्यू स्टेट फंक्शन है। देखो आपको हर एक स्टेट फंक्शन के बारे में जानना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात, तभी आप लोग समझ पाओगे। तो एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ, देखते हैं हम इसको डिटेल में। वी नो दैट हीट एब्जॉर्ब्ड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट एब्जॉर्ब होता है ना, हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। ओके, यहाँ पे क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी, यानी कि
इसका मतलब ये हुआ कि कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कितनी हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही है, मतलब Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, यानी छोटा सा v, QV, दैट इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, दैट इज डेल्टा U। क्लियर, ये बोला है। बट मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आप देखोगे तो ऑब्वियसली यही चीज़ है, बट मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट कैन बी कैरिड आउट नॉट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस है जिसमें कांस्टेंट वॉल्यूम पे रिएक्शंस नहीं होती है, लेकिन फ्लास्क में होती है, टेस्ट ट्यूब्स में होती है, अंडर एक कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिएक्शंस होती है, एटीएम पे, है ना, कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होती है। बहुत सी ऐसी रिएक्शंस है जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं होती है, वही बोला गया है यहाँ पे। तो हमें कुछ ऐसा अनदर स्टेट फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा जो कि इन सभी कंडीशंस को सुटेबल हो सके। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो एक इक्वेशन आगे अभी पढ़ते हैं, हम पढ़ा है हम लोगों ने, दैट इज़ वो इक्वेशंस आपको मैं आपको बताती हूँ डायरेक्ट। डेल्टा U जो है दैट इज़ इक्वल टू QP माइनस P डेल्टा V, ये एक इक्वेशन है। ओके, इसमें आप देखोगे ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे डेल्टा U इंटरनल एनर्जी, यहाँ पे हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, माइनस P डेल्टा V प्रेशर, और डेल्टा V यानी चेंज इन वॉल्यूम। तो एट कांस्टेंट प्रेशर पे, ये रहा कांस्टेंट प्रेशर, वेयर QP जो है दैट इज हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, QP यानी हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, एंड ये आपका क्या है QP, मैं यहाँ वापस लिखती हूँ, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, और ये क्या है माइनस P डेल्टा V, दैट इज योर क्या है, ये एक्सपांशन वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी कि ये क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम। आपको पता है कि आप जब भी, अगर मान लो आप गैस लेते हो, ठीक है, कंटेनर में गैस फिलअप है, आप पिस्टन से उसको क्या करते हो, वर्क करवाते हो, ठीक है, तो वो कंप्रेस होती है, और नहीं करवाते हो तो वो एक्सपांड होती है। तो जो भी जितनी एक्सपांड होगी उतना फिर नेगेटिव होगा, तो वर्क डन कर रहा है सिस्टम, तो दैट मीन्स माइनस P डेल्टा V। ओके, इसका मतलब ये हुआ। तो आपको क्या करना है, ये इक्वेशन को लेके आपको इक्वेशन डिराइव करनी है, वो अभी देखते हैं। तो हमें इन सभी इक्वेशंस को लिखना है। तो लेट अस रिप्रेजेंट द इनिशियल स्टेट बाय सबस्क्रिप्ट 1, फाइनल स्टेट बाय 2, 1, इनिशियल को देंगे नाम, फाइनल को 2 दे देंगे। तो हम इक्वेशंस को कैसे लिख सकते हैं, तो वो ज़रा ध्यान से आप समझना। तो देखो U2 माइनस U1 दैट इज इक्वल टू, आप इसी इक्वेशंस पे ध्यान दो, तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, QP माइनस P V2 माइनस V1। अगर मुझे इसी को लिखना है तो मैं क्या लिखूँगी, QP माइनस P डेल्टा V क्या होता है, V2 माइनस V1। क्लियर हो गई बात। ऑन रीअरेंजिंग, और इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा। क्लियर, तो देखो ये इक्वेशन आपको पता चल गई है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना बेटा। अगर यहाँ पे मैं इसको QP लूँ, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर दो, तो QP इज इक्वल टू क्या होगा, U2 प्लस PV2, ये देखो U2 प्लस PV2, और साथ में माइनस U1 प्लस PV1। इसको आप लोग इक्वेशन 1 दे दो, इसको आप लोग 2 दे दो। क्लियर, देखो क्या हो गया, QP दैट इज इक्वल टू U2 था, तो इंटरनल एनर्जी के साथ प्रेशर वॉल्यूम ये भी ले लेना साथ में, हम लोग 2 है तो सेकंड है तो सेकंड के लिए सेकंड ही, तो ये देखो U2, ठीक है, प्लस PV2 साथ में, और माइनस U1 प्लस PV1 साथ में। ओके, तो वो हमने यहाँ पे रीअरेंज करके लिख दिया है। नाउ वी कैन डिफाइन अनदर थर्मोडाइनेमिक फंक्शन एंथैल्पी H, जिसको हम कहते हैं, ग्रीक वर्ड किससे आया है, हमने एंथैल्पी के बारे में ही पढ़ रहे हैं, जो कि एक्चुअल में ग्रीक वर्ड है इसका, दैट इज नोन एज एंथैल्पियन। क्या बोलते हैं इसको हम, एंथैल्पियन। ओके, ये ग्रीक वर्ड है टू वार्म और हीट के लिए, जिसे हम कहते हैं। तो एंथैल्पी बेटा क्या होता है, जिसको हम H से डिनोट करते हैं, उसमें U प्लस PV, मतलब उसमें इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम तीनों की ज़रूरत पड़ती है। ओके, क्लियर हो गई ना। तो उसको हम हीट वार्म जिसे हम कहते हैं। तो इस इक्वेशन मतलब 6.6 को, इसको थोड़ा हम लोग रीअरेंज कराते हैं इक्वेशन को। क्लियर, तो थोड़ा सा हम इसको रीअरेंज कराएंगे तो वो क्या बनेगा, तो देखो इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करा रही हूँ। क्लियर, तो देखना ज़रा, QP इज इक्वल टू, मतलब रीअरेंज इक्वेशन नंबर 2। ओके, इसको, तो इसमें क्या बनेगा, QP इज इक्वल टू H2 माइनस H1 दैट इज़ योर डेल्टा H। क्या हुआ यहाँ पे, आप समझ सकते हो, यहाँ पे QP ये रहा। अब देखो H मैंने यहाँ पे क्या निकाला, U प्लस PV, ये मेरा एंथैल्पी
फॉर्मूला निकल गया, मतलब इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम, तब जाके क्या होगा, एंथैल्पी होगी। एंथैल्पी तो इंटरनल एनर्जी प्रेशर वॉल्यूम दोनों चाहिए, दैट इज़ व्हाट, हीट और वार्म जिसे हम कहते हैं। तो U प्लस पी वी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो U प्लस पी वी है ना, यहाँ पे भी तो क्या है, U प्लस पी वी है। तो ये 2 के लिए है, तो इसको मैं H2 लिख सकती हूँ ना, इसको रीअरेंज करके। तो ये H2 बना, माइनस U प्लस पी वी इधर भी है, तो ये H1 बना। दैट इज H2 माइनस H1 क्या होता है बेटा, डेल्टा H होता है। ओके, चेंज इन एंथैल्पी। तो वो इस स्टेप में मैं लिख सकती हूँ ना इसको। ओके, तो देखो इसको मैं और इक्वेशन कैसे बना सकती हूँ। मैंने जो आपको अभी इक्वेशन बताई थी उसके बेसिस पर ही हम लोग, ये वाली इक्वेशन मैंने आपको अभी बताई थी, दैट इज़ QP इज इक्वल टू H2 माइनस H1 डेल्टा H। ओके, ये इक्वेशन हमने देखा। तो उसमें ऑल्दो Q जो है हमारा, दैट इज़ पाथ डिपेंडेंट फंक्शन। हम जानते हैं हीट, Q क्या था हमारा, पाथ डिपेंडेंट फंक्शन। Q क्या था, पाथ डिपेंडेंट फंक्शन। ओके, है ना, पार्ट डिपेंडेंट फंक्शन है। और H क्या अपना स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। क्यों H स्टेट फंक्शन है, याद रखो H क्या है हमारा, स्टेट फंक्शन है। अब स्टेट फंक्शन क्यों है, बिकॉज H जो है वो डिपेंड कर रहा है U, P एंड V पे। एंड U, P और V पे देखो, H का फॉर्मूला याद करो, मैंने आपको बताया था, U प्लस पी वी था ना, U, P और V पे, H जो है इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है। ओके, और अगर U, P और V तीनों स्टेट फंक्शन है तो H तो ऑलरेडी क्या होगा, स्टेट फंक्शन होगा ना, बिकॉज इट डिपेंड ऑन U, P एंड V एंड ऑल ऑफ विच आर स्टेट फंक्शंस। तो ये सभी के सभी स्टेट फंक्शंस थे। ओके, एंड डेल्टा H इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, और डेल्टा H भी क्या है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर हो गई बात, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, एंड हेंस QP इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, है ना। इस वजह से QP भी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ हो जाएगा। सो हम यहाँ पे अगर देखें कि फाइनाइट चेंजेस अगर हम कांस्टेंट प्रेशर को रख के करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन बनती है, दैट इज डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। आप देखो इसमें आप थोड़ा सा चेंजेस कर दो, यहाँ पे डेल्टा डेल्टा लगा के, दैट इज H के लिए हम क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, है ना। और P यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है, सो P यहाँ पे हमारा क्या है, कांस्टेंट। सो वी कैन राइट एज डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। इस यानी P को हमने कांस्टेंट है तो ले लिया साथ में साइड में इधर, और डेल्टा V को चेंज करा दिया। ओके, इस वे में हम इक्वेशन लिख सकते हैं, और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनता है, दैट इज डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V फॉर द एंथैल्पी चेंज के लिए। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो दैट व्हेन द हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, जब भी हीट एब्जॉर्ब्ड होती है सिस्टम के थ्रू कांस्टेंट प्रेशर पे, तो वी आर एक्चुअली मेजरिंग चेंजेस इन द एंथैल्पी। तो हम क्या मेजर करते हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ चेंज देख रहे हैं एंथैल्पी में, दैट इज डेल्टा H। ओके, तो रिमेंबरिंग, तो उसके लिए आपको पता है इक्वेशन डेल्टा H क्या होगा, QP। ओके, सो ये ध्यान रखना है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट absorbed by the system, heat absorbed by the system at constant pressure। आ गई बात समझ में। ओके, सो ये है आपका आंसर, मतलब इसका स्टेटमेंट का। अब डेल्टा H नेगेटिव कब होगा, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। अब याद रखो इसमें भी अलग अलग कंडीशन है। डेल्टा H नेगेटिव होगा फॉर एक्सोथर्मिक के लिए। एक्सोथर्मिक मैंने आपको तब भी बताया था, एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें कि हीट रिलीज होती है, दैट आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो उसके लिए डेल्टा H आपका नेगेटिव होगा, ठीक है, एंड विच इन्वॉल्व हीट ड्यूरिंग द रिएक्शन। एंड डेल्टा H पॉजिटिव कब होगा, तो ऑब्वियसली फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए क्या होगा, हीट आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी विच एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, जो कि सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके ला सके, ठीक है। तो इसमें हीट रिलीज होती है बेटा, और इसमें हीट एब्जॉर्ब्ड होती है। ये दो टर्म आपको याद रख लेना है। तो अगर मैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूँ तो उसमें डेल्टा V तो आपका 0 हो जाएगा, तो डेल्टा U क्या होगा, दैट इज़ QV। कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करती हूँ तो, है ना, QV कहलाएगा ना ये चीज़, है ना। तो यहाँ पे डेल्टा U इज इक्वल टू QV, देयरफॉर ये जो हमारा इक्वेशन है
यानी कि ये वाला जो इक्वेशन हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये वाला, ओके। सपोज करो इसको 3 नाम दे दिया, तो अगर यहाँ पे एट कांस्टेंट वॉल्यूम है हमारा तो डेल्टा वी हमारा 0 हो जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये 0 हो गया हमारा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी, ये और क्यू वी, यानी ये पी इंटू डेल्टा वी है। सो हमारे पास तो क्या है यहाँ पे डेल्टा वी तो 0 हो गया, और पी है तो एट कांस्टेंट पी तो रहेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या है, हीट आ गया ना, ओके। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी, दैट इज डेल्टा यू डेल्टा एच डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी, जो हमारा आंसर होगा, ओके। सो ये आपको इसमें ध्यान रख लेना है। इसके बाद देखो कुछ डिफरेंस है जो मैं आपको बताती हूँ डेल्टा एच एंड डेल्टा यू में। इसके बाद आप देखोगे कि डिफरेंस जो है डेल्टा एच एंड डेल्टा यू इज़ नॉट यूजुअली सिग्निफिकेंट फॉर द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ओनली सॉलिड एंड लिक्विड। ये जो डिफरेंस है डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में जो आ रहा है वो इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है सिस्टम कंटेनिंग सॉलिड और लिक्विड्स के लिए। और सॉलिड एंड लिक्विड्स डू नॉट सफ़र एनी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम चेंजेस अपॉन हीटिंग, उनमें कोई इतना ज़्यादा उनको सफ़र नहीं करना पड़ता। वॉल्यूम चेंजेस होता है ना हीट करते तब। तो डिफरेंस हाउ एवर बिकम सिग्निफिकेंट व्हेन गैस आर इन्वॉल्व। जब डिफरेंस कब होगा, जब गैस इन्वॉल्व होती है। तो लेट अस कंसिडर हमें एक रिएक्शन लेनी है जिसमें गैस है, तो गैस की बात कर ही रहे हैं हम लोग, तो जिसमें वी ए आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैशियस रिएक्टेंट है, वी बी आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैशियस प्रोडक्ट है। सपोज करो वी ए आपका वी ए आपका क्या है, गैशियस रिएक्टेंट, ओके। और वी बी क्या है आपका, गैशियस प्रोडक्ट, ओके। ये दो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना। तो वी ए जो है हमारा क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैशियस रिएक्टेंट, एंड वी बी क्या है आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैशियस प्रोडक्ट, और एन ए क्या है, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द गैशियस रिएक्टेंट। एन ए जो है आपका क्या है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट ए। सेम वे में एन बी भी सेम रहेगा फॉर बी के लिए, ओके। नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द गैशियस रिएक्टेंट फॉर बी, ओके। ये चीज़ ध्यान रखना है, मतलब ये रिएक्टेंट के लिए होगा, ये प्रोडक्ट के लिए होगा, ये खाली ध्यान रखना। एन बी इज द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द गैशियस प्रोडक्ट, क्लियर। और फॉर द ऑल प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो हमने यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन का यूज़ करके थोड़ा सा हमें डिराइव करना है इक्वेशन। हम आइडियल गैस इक्वेशन जानते हैं क्या था, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी था कि नहीं। तो फॉर कंपोनेंट पी ए इज इक्वल टू एन ए आर टी लिख देते हैं, और पी वी बी के लिए भी ऐसे ही लिख सकते हैं, एन बी आर टी लिख सकते हैं ना इस वे में, ठीक है। ये दोनों हमने यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद इसको मुझे माइनस करना है, तो हम माइनस करते हैं पी वी बी माइनस पी वी ए, इसको मैं माइनस कर दूँगी। तो इसको आप माइनस करोगे, सॉरी, तो इसमें क्या आएगा, एन बी आर टी माइनस क्या आएगा, एन ए आर टी, माइनस हो गया ना। अब एन बी माइनस एन ए आर टी तो आपका कॉमन है, यानी ये बचेगा। एन बी माइनस एन ए आर टी आपका क्या है, देखो कॉमन है, उसको आप एक साइड बाहर लेके आ जाओ, ओके। और वी कैन राइट इट एज पी वी बी माइनस वी ए। अब देखो यहाँ पे ये आपका पी क्या है, कांस्टेंट है, वी बी माइनस वी ए कर दिया है ना, इज इक्वल टू ये आपका आया ना एन बी माइनस एन ए आर टी, ओके। ये आपका इक्वेशन आ चुका है। अब यहाँ पे ये क्या है, ये दोनों क्या है, डेल्टा वी दैट इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। अब इसको मैंने क्या लिया है, डेल्टा एन जी ले लिया, आर टी वेयर डेल्टा एन जी जो रेफर्स टू, इसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द गैशियस प्रोडक्ट। मतलब एन जी जो होगी ना वो क्या होगी, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट माइनस द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द गैशियस रिएक्टेंट, द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द गैशियस रिएक्टेंट्स, ओके। यानी अगर मुझे डेल्टा एन जी का फॉर्मूला लिखना है ना, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, तो याद रखो आप लोग, डेल्टा एन जी लिख सकती हो, दैट इज नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट, मतलब एन पी माइनस नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द गैशियस रिएक्टेंट एन आर, ठीक है। ये आपको इसमें आंसर आएगा, एन पी माइनस एन आर, क्लियर। और इन सब की वैल्यू को मैं यहाँ पे देखो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ पी डेल्टा वी, यानी ये जो वैल्यू है उसको मैं इस इक्वेशन में पुटअप कर देती हूँ, यानी कि
पी डेल्टा वी की ये वाली वैल्यू है ना हमारे पास, ओके। तो ये वाली जो वैल्यू हमारे पास आई, यस, पी डेल्टा वी की जो हमारे पास ये वैल्यू आई है, उसको मैं डायरेक्टली 6.8 यानी आगे की इक्वेशन में मैं पुटअप करती हूँ। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी में पुटअप करना है, ओके। तो हमें देखो क्या मिल जाता है, इक्वेशन मिल गई ना। सो आपको देखो ये वाली जो वैल्यू है पी डेल्टा वी की, डेल्टा एन जी आर टी, वो आपको इसमें पुटअप करना है, क्लियर। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी जो हमारा इक्वेशन है, तो आप इसमें पुटअप करके देख लो तो आपको पता चल जाएगा। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी की जगह हम क्या पुटअप करेंगे, अब तो हमारी वैल्यू आ गई डेल्टा एन जी आर टी। और ये जो इक्वेशन है दैट इज़ यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग, ये इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन आती है और इसको हम यूज़ करेंगे टू कैलकुलेटिंग, मतलब यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग डेल्टा एच फ्रॉम डेल्टा यू। कभी पता है रिलेशंस आते हैं तो उसमें हम कैलकुलेशन में बहुत ही अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं डेल्टा एच और डेल्टा यू का लेके। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो इस वीडियो रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और नेक्स्ट टाइम हम आगे बढ़ेंगे, प्रॉब्लम 6.5 देखेंगे, ओके। सो अभी तक आपको इतना कंप्लीट करके रखना है, कोई भी डाउट हो तो पूछना है, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।